सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं चैप्टर 18 जो कि क्लास 7 का साइंस एनसीईआरटी है, ठीक है। एंड हमारे चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो वेस्ट वाटर स्टोरी नाम है हमारे चैप्टर का। सो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक स्टोरी टाइप है तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। वेस्ट वाटर का स्टोरी हम लोग जानते हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर मेनली उसको कहते हैं जो वाटर मतलब पहले अच्छा था, फिर हमने जब यूज़ किया तो वो डर्टी बन गया, तो उसको वेस्ट वाटर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम लोग जितने लोग भी हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं हमारे घरों में, उसके बाद उसको डर्टी बना देते हैं, ठीक है। डर्टी, आर यू सरप्राइज? डर्टी वर्ड सुन के आप लोग सरप्राइज हो गए। रिच इन लेदर, अब यहाँ पे सुनिए, रिच इन लेदर मिक्सड विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट, लॉन्ड्रीज इज़ डर्टी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं या फिर बाथरूम में जो कुछ भी यूज़ वगैरह होता है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो वो डर्टी वाटर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दिस यूज्ड वाटर शुड बी वेस्टेड, और ये जो मतलब यूज्ड वाटर है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। वी मस्ट क्लीन इट अप बाई रिमूविंग pollutants. Have you ever thought where the waste water goes and what happened to it? अब आपने ये कभी सोचा है कि आखिर जो वेस्ट वाटर है वो आखिर जाता कहाँ पे है और फिर उसके साथ आखिर होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18.1 वाटर आवर लाइफलाइन। जो वाटर है वो हमारा लाइफलाइन है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। जो क्लीन वाटर है वो एक बेसिक नीड है ह्यूमन बींग का, ठीक है। लेट अस मेक अ माइंड मैप मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। चलिए एक माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूजेस है क्लीन वाटर का, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 18.1। सो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे बताना है कि जैसे कि क्लीन वाटर है तो उसका हमें यूजेस बताना है, हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रिंकिंग हो जाएगा, फिर हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं तो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नहाते हैं क्लीन वाटर से तो यहाँ पे बाथिंग हो जाएगा। फिर फार्म वगैरह में भी यूज़ होता है तो यहाँ पे आप लोग फार्मिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? क्लीन वाटर डैट इज़ फिट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लीन वाटर डैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। अब जो क्लीन वाटर है डैट इज़ फिट फॉर यूज़, जो कि मतलब फिट है हमारे यूज़ के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, बट हो सकता है कोई और स्टेट में किसी और लोगों के लिए वो मतलब अवेलेबल ना हो वाटर, राइट। It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water। और ये ऐसा माना गया है, ठीक है, कि 1 million of people है उनके पास एक्सेस नहीं है कि वो ड्रिंकिंग वाटर को सेव कर पाएँ, ठीक है। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ्स। और इसी के कारण वाटर रिलेटेड डिसीज़ हो जाते हैं या फिर इवन डेथ्स भी हो जाते हैं। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। और जो चिल्ड्रन वगैरह हैं तो वो बहुत बहुत किलोमीटर है ना, मतलब सेवरल किलोमीटर्स के लिए वो क्या करते हैं कि वॉक करते हैं जस्ट टू कलेक्ट क्लीन वाटर कलेक्ट करने के लिए। एज यू रीड इन चैप्टर 16, आप लोग चैप्टर 16 में पढ़े होंगे, इज इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्या ये एक सीरियस मैटर नहीं है ह्यूमन डिग्निटी के लिए? ओके, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। आपने देखा है ना कि इंक्रीजिंग स्कार्सिटी हो रहा है फ्रेश वाटर का, ड्यू टू मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके कारण pollution, industrial development, mismanagement and other factors. Realizing the urgency of the situation on the World Water Day on 22 March 2005। और यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च 2005। Okay, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, मतलब 2005 से 2015 तक प्रोक्लेम्ड किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल डिकेड फॉर एन एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड aim to reduce by half the number of people who would not have access to drinking water. There have been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve। और ऐसा मतलब माना जा रहा है कि ठीक है सारी जगह फुलफिल किया जाएगा, बट अभी भी लॉट्स ऑफ अचीवमेंट बाकी है, ठीक है, अभी एमिंग किया जा रहा है, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इंटर्स अ वाटर बॉडी और रीयूज्ड। अब यहाँ पे देखिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर एक प्रोसेस है, ठीक है, कि उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है उसको रिमूव करना है, ठीक है, जब वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा, ठीक है, या फिर रीयूज्ड होगा। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, और ये बहुत सारे सेवरल स्टेजेस में टेक प्लेस करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 18.2 व्हाट इज सीवेज, क्या आखिर सीवेज होता क्या है। सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर, सीवेज जो है वो एक वेस्ट वाटर है जो कि रिलीज किया जाता है बाय द होम। जैसे कि हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं तो वो सारी जो पानी है, ठीक है, वो वेस्ट वाटर होता है, तो सीवेज उसी को मान लीजिए, उसी को बोलते हैं, ठीक है। सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर, ठीक है। सीवेज क्या है, एक वेस्ट वाटर है जो कि होम से रिलीज होता है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह से रिलीज होता है, या फिर हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स, क्योंकि वाटर की यूज़ तो हर जगह होती है, तो जहाँ से भी वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं, ओके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, और आप लोग उसको मतलब उसमें रेन वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि गली वगैरह में ऐसे रन डाउन होता है, बहता है जब कोई स्ट्रॉम आ गए, मतलब स्ट्रॉम आ जाए या फिर हैवी रेन हो जाए, ठीक है। द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड रूफ टॉप्स कैरियर हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट, और सीवेज वही है जो एक लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक है, तो नॉर्मली उसको बोल सकते हैं सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ impurities, ठीक है, विच हैज़ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड impurities, जिसमें कि impurities होती हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।